गए तो एक आदमी बोला पैसा छींटते हुए कि वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। ये बोलता सॉरी मैडम। वो बोलता मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। घर में बासी भात खाया नहीं गया तो सीधा ससुराल पहुंच गया। सास समझदार थी, आज जरूर दाल में काला है। दामाद कहता है कि सुना है कि मिलता है ससुराल में मजे का खाना। सास खिचड़ी बना रही थी, कहा शर्त ये कि साल में एक बार आओ। बोला कि आज मुर्गा नहीं मिलेगा। जब खाने के लिए बैठा तो सास ने खिचड़ी ला करके दे दिया। अब दामाद ने ससुराल में खिचड़ी को देखा तो तलवे का खून दिमाग पर आ गया। सास से खिसिया करके कहता है ये जेल खाना है कि मेहमान खाना है। सास चालाक थी, उसने कहा कि बेटा खिचड़ी को बुरा भला मत कहो, अमीर भी खा लेते हैं गरीब भी खा लेते हैं, किसी का पेट खराब नहीं होता। समझ में आ गया कि आज हाथ धो लिए मुर्गा से। लेकिन दामाद ने कहा कि ये रूखी सूखी खिचड़ी कैसे खाई जाएगी, घी तो ला करके दो। बुढ़िया एक नंबर की कंजर थी, कोठी में छुपा करके घी को रखा था। मारे गुस्सा के जब खिसिया करके ढक्कन खोला, सारा घी प्लेट में गिर गया। बुढ़िया को अफसोस हुआ, क्या गुस्सा किया, ये तो सारा घी आज दामाद ही खा लेगा। लेकिन बुढ़िया ने भी कसम खा लिया कि इसको अकेले खाने नहीं देंगे। बुढ़िया ने कहा कि बेटा अकेले खिचड़ी खाओगे बरकत नहीं होगी, साथ में शामिल कर लो बरकत ही बरकत होगी। समझ में आ गया ये अजीब नहीं है, अजूबा है। अकेला खाने नहीं देगी तो कहा आप तो मेरी माँ की तरह हो, खा लो। बुढ़िया ने प्लेट को देखा, दामाद की तरफ घी ज़्यादा है, अपनी तरफ कम है। सोचा इसको टानना है किसी तरह से, दिमाग लगा कर। बुढ़िया कहती है बेटा मैं तुमसे नाराज़ हूँ, फला महीना मेरी बेटी को ये दुख दिया है, ये दुख दिया है, ये दुख दिया है। सारा घी उधर से इधर टान दिया। दामाद देखता रह गया, कहा कि अम्मा कौवे से ज़्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। अगर मैंने वो दुख दिया है तो ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, ये सुख भी दिया है, दुख सुख को मिलाना पड़ता है। सुबह हो रही थी, बादशाह को 4 बीवी, मालूम करना चाहता था कि कौन पढ़ी लिखी है कौन जाहिल है। तो पहली बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? कहा मुंह में पान था मज़ा बदल गया। कहा सुबहान अल्लाह, बड़ा खुश हुआ। दूसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही है? कहा कैसे पता चला? नाक में नथी ठंडी पड़ गई। बड़ा खुश हुआ, ये भी पढ़ी लिखी है, नफीस है। तीसरी औरत के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही, कहाँ हो रही? कहा कैसे पता चला? कहा लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई, इससे पता चला सुबह हो रही। माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ। अब आया जाहिल की अम्मा के पास, जो सबसे बड़ी जाहिल थी, जाहिलों की खाला थी। उसके पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज़ पता चलता है। कहा रोज़ कैसे पता चलता है? कहा पेशाब आ रहा है, पखाना आ रहा है, बराबर पता चलता है, रोज़ पता चलता है। ये चाहे तो जन्नत ही घर को बना दे, ये चाहे तो दोज़ख ही उसको बना दे, ये चाहे तो इज्जत हमारी करा दे, ये चाहे तो जिल्लत में हमको गिरा दे, ये चाहे तो रुसवा ज़माने में कर दे, ये चाहे तो इज्जत के फट जाए पर्दे, ज़माने की रफ्तार, ज़माने की रफ्तार ये कह रही है, सदाचार जानिब से ये आ रही है कि तालीम निस्वा तरक्की का सर है, कि तालीम निस्वा तरक्की का दर है। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। आपके टूटे फूटे घर में जन्नत जैसा सुकून होगा, कभी झगड़ा नहीं होगा। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत जलसा जल्दी से निकल गया। आपकी आधी बेदारी रही और आधी बेदारी नहीं रही। अल्लाह अगले जलसे के लिए मुकम्मल आपको बेदार फरमाए, इस जलसे को कबूल फरमाए। आखिरी पैगाम है सिर्फ 3 मिनट का और जलसा मुकम्मल होने के लिए जा रहा है। आपकी चमकती हुई पेशानी में आपकी बच्ची के लिए दुआ करता हूँ। अगर कुंवारी है तो अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए।
घर में झगड़ा कहाँ होता है ये दिखाने के लिए जा रहा हूं। शौहर बोलता है जैसा मैं हूं वैसे ही मेरी बीवी को बनना पड़ेगा, मैं लिख करके दे रहा हूं, कभी नहीं बनेगी, उसको अपने हाल पर छोड़ दीजिए। नसीहत करते रहिए, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाएगा। अगर उसको अपनी तरह बनाने के चक्कर में रहेंगे, जन्नत जैसा घर जहन्नम बन जाएगा। झगड़ा कहां होता है सुनिए इसको गौर से। जब सास कहती है बेटे की मां मैं हूं, यहां झगड़ा होता है। अगर सास ख्याल कर ले कि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, बेटी तो चली गई और बेटी की जगह ये बहू है, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। झगड़ा कहां होता है? जब बहू ससुराल में आकर के सीना तान करके कहती है मैं रानी बन करके आई हूं, नौकरानी नहीं हूं, यहां झगड़ा होता है। जिस दिन बहू के दिल में ये बैठ गया ये सास ससुर नहीं है, ये मेरे माँ बाप से भी बढ़ करके हैं, झगड़ा उसी दिन खत्म हो जाएगा। एक औरत आई झाड़ फूक करने वाले के पास, कहा मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है, कोई तरकीब कर दीजिए। कहा ऐसी तरकीब करूंगा कि हाथ उठाने की नौबत नहीं है। पानी लाओ पढ़ देता हूं। पानी पढ़ दिएगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जिंदगी भर का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो जाए। कहा करना यह है जब झगड़ा शुरू हो जाए पानी को घोट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अल्लाहू अकबर, जिंदगी का झगड़ा 1 मिनट में खत्म हो गया। क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था कि इसकी जबान कैंची की तरह चलती होगी, उसका हाथ लाठी की तरह चलता होगा। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले और औरत जबान पर काबू कर ले, टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। आज भी एक मस्जिद है दिल्ली में, उसका नाम है जामे मस्जिद। उसका नाम जानते हैं क्या है? कुव्वतुल इस्लाम। उस मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम है। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद जैसे थी आज भी वैसी ही है। उसके गेट पर आज भी भिखारी भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। लेकिन ये दौर दूसरा है, अंग्रेज का दौर है, मुल्क आज़ाद नहीं हुआ है। वो भिखारी भिखारी नहीं, आशिक रसूल है। अंग्रेज आया उस मस्जिद को देखने के लिए, बटवा गिर गया, सोने का सिक्का अशरफी बटवे में छोड़ करके चला गया। उस भिखारी आशिक रसूल ने उसको हाथ में लिया, उस अंग्रेज को ढूंढना शुरू किया। 4 महीने के बाद मिला। उसने कहा ये तुम्हारी अमानत है, वापस ले लो। अंग्रेज पैसा भी देख रहा, उसका मुंह भी देख रहा है कि भिखारी होकर के पैसा वापस किया है। तुम रांची से आ रहे हो, हाफ पागल हो या फुल पागल हो या पूरा पैदल हो? उस आशिक रसूल का जवाब सुनिए। ओ अंग्रेज, ये तो पूछो कि मैं भिखारी होकर के तुम्हारा पैसा क्यों लौटा रहा हूं। अंग्रेज ने कहा अरे बेवकूफ, अगर ये पैसा रख लेते तो 17 खानदान को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। इसने कहा वजह तो पूछ लो कि मैंने क्यों वापस किया। मैंने तुम्हारा पैसा इसलिए वापस किया, तुम अंग्रेज हो, हजरत ईसा के उम्मती हो, मैं आशिक रसूल हूं, आखिरी नबी का उम्मती हूं। अगर तुम्हारा पैसा मैं रख लेता, वापस नहीं करता, तो अल्लाह के यहाँ अदालत लगती और अदालत में मेरे खिलाफ मुकदमा होता। तुम्हारे नबी हजरत ईसा एक तरफ खड़े होते, हमारे नबी आखिरी नबी एक तरफ खड़े होते। जब यह साबित होता कि आखिरी नबी के उम्मती ने हजरत ईसा के उम्मती का पैसा मार लिया, मेरे नबी को जन्नत में जाने में देर भी हो जाती और नबी का सर भी झुक जाता। मैं अपने नबी को सर के झुकाना नहीं चाहता था, अपने नबी को देर लग जाए जन्नत में ये गवारा नहीं था, इसलिए दुनिया की दौलत को मैंने जूते से ठोकर दे दिया। जिसका बेटा जितना काला होगा उसकी मां उतना ज्यादा साबुन लगाती, 72 मरतबा साबुन लगाती। वो साबुन तो काला हो जाता, वो कालिया गोरा नहीं होता। आसमान से ही ठप्पा लेकर के आया, लेकिन कुर्बान जाइए उस मां के ऊपर के उस काले को भी वो 14वीं का चांद बनाना चाहती है। दरवाजे पर दस्तक दी, बेटी का बाप आया, दरवाजा खोला तो देखा काला जवान खड़ा, कोयले की तरह काला है, उसकी नज़र में निहायत बदसूरत है। पूछा कि जान न पहचान कहाँ से आए मेहमान? क्या तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए? कहा शक्ल तो देख लिया होता शीशे में, हमारी बेटी खूबसूरत है, तुम बदसूरत हो, हमारी बेटी मालदार है, तुम नौकर चाकर हो, कैसे रिश्ता दे सकता हूँ? बेटी पीछे सुन रही थी, अब्बा हुजूर मुझको रिश्ता मंजूर है। आपने आने वाले को देखा कि काला है, आपने भेजने वाले को नहीं देखा कि कबली वाला है। ताज़ीम की है
जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफकत तखय्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। मद्रास और मुंबई आंख से देखेंगे, मदीने को ख्वाब में देखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, मैं आपकी एक एक चोरी पकड़ा रहा हूं। कहां चुरा चुरा करके आपने पैसा रखा है जो हज के लिए नहीं है। तीसरा पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बड़ा खूबसूरत जलसा तेजी के साथ निकल रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अभी आपका जलसा खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में। जब आप लौटेंगे तो तकिया पर आपका सर होगा। 3 मिनट के लिए सोचिएगा, सिर्फ 3 मिनट के लिए। 1 मिनट के लिए क्या सोचना है? अल्लाह ने इंसान बनाया, अगर वो कुत्ता बना देता तो हम क्या बिगाड़ लेते? 1 मिनट के लिए सोचिएगा। और दूसरी 2 मिनट के लिए क्या सोचना है? तकिया पर जब आपका सर रहे, अल्लाह ने फ्री में इस्लाम दे दिया, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, हमने कोई कुर्बानी नहीं दी, अल्लाह ने हमारी गोद में इस्लाम अपनी तरफ से मेहरबानी करके दे दिया। और 3 मिनट के लिए सोचिएगा, आखिरी नबी की उम्मत में पैदा किया कि इधर गाड़ी फंसेगी उधर नबी की शफात मिलेगी, गाड़ी खुलकर सीधा जन्नत में पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। खाना जब आता है झारखंड में तो सबसे पहले गोश्त रखा जाता है। बंगाल में जब खाना लगता है तो दस्तरखान पर मछली रखी जाती है। और मरवाड़ी के यहाँ जब खाना रखा जाता है तो दूसरी चीज तरकारी वगैरह रखी जाती है, अंडा वगैरह रखा जाता है। अब देखिए, कुछ लोग तो खाने को देखते हैं कि मछली है, बड़ी अच्छी मछली है, गोश्त है, बड़ा अच्छा गोश्त है, ये तरकारी है, बड़ी अच्छी तरकारी है। कुछ लोग खाने को देख रहे हैं, और असल में जो खुदा का बंदा है, सच्चा पक्का है, वो खिलाने वाले को देख रहा। मालिक, जब तेरा खाना इतना अच्छा है तो तू खिलाने वाला कितना अच्छा है।